इसके राजा सुबल अपने 100 लोगों के परिवार और भरे पूरे राज्य में खूब सुख से रहते थे। और इनकी खुशी तब बढ़ गई जब इनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गांधारी। Consistent effort and a firm goal are the two very important factors for success. दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक गोल तय कर लेते हैं, शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, पर धीरे धीरे हमारा एफर्ट कम हो जाता है और गोल से हम बहुत दूर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एफर्ट तो करते हैं लेकिन फिर लगता है ये मुझे चाहिए नहीं था और उस वजह से भी हम अचीव नहीं कर पाते। आज की कहानी में चलते हैं महाभारत के युद्ध के पहले दिन। कौरव पांडव आमने सामने हैं। दोनों ही आर्मी चाहती है कि उनकी आर्मी जीते, लेकिन कौरवों की तरफ से कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो जीते। ये कौन हो सकता है? नहीं, ये भीष्म पितामह नहीं है, ये गुरु द्रोण भी नहीं है, ये उनके भाई युयुत्सु भी नहीं है, ये है मामा शकुनी जी, जो दुर्योधन के साथ साए की तरह लगे रहे। वही चाहते हैं कि वो हारे। बिल्कुल ठीक सुना। थोड़ा पीछे चलते हैं समय में और चलते हैं उस राज्य में जिसको आज कांधार के नाम से जानते हैं अफगानिस्तान में। तब इसका नाम था गांधार। इसके राजा सुबल अपने 100 लोगों के परिवार और भरे पूरे राज्य में खूब सुख से रहते थे। और इनकी खुशी तब बढ़ गई जब इनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गांधारी। पूजन हुआ, बेटी का वेलकम हुआ और राज पुरोहित ने उनकी कुंडली खोली। उन्होंने बोला, बेटी का वैसे जीवन तो बहुत अच्छा है, पर एक ही कमी है, इनके पति की आयु कम होगी। तो महाराजा थोड़ा चिंता में आ गए। तो उन्होंने कहा इसका उपाय है। तो राज पुरोहित ने कहा कि ऐसा करते हैं, इनकी शादी एक जानवर से करा देंगे, बलि दे देंगे, तो वो जो कष्ट है वो निकल जाए। तो ऐसा ही किया गया और बहुत लोग इस बात को समय के साथ भूल भी गए। आगे बढ़े, इनकी शादी जो है गांधारी जी की वो धृतराष्ट्र जी से हुई और वो राज्य में रानी बन के आ गई और खूब अच्छा उनका परिवार चलने लगा। अब राजा धृतराष्ट्र को कुछ समय बाद ये पता चल गया तो उनको ऐसा लगा क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही विधवा है, उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने पूरे सुबल परिवार को राजा समेत बंदी बना लिया और मरने के लिए छोड़ दिया बिना खाने और पानी के। बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक मुट्ठी चावल देने का उनसे वादा किया। अब राजा सुबल जानते थे एक मुट्ठी पे 100 लोगों का परिवार तो नहीं जीवित रह सकता और उन्होंने इस बीच में निश्चय कर लिया था कि ज्यादा कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा कसूर नहीं था जिस वजह से हमें इतनी बड़ी सजा दी गई। उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि जितने उनके परिवार के लोग हैं उन सब का टेस्ट लिया। सबसे इंटेलिजेंट उसमें से आए शकुनी। उन्होंने शकुनी को यह मिशन दिया कि जिस परिवार ने हमारे पूरे परिवार को खत्म किया है, तुम्हारा आज से यही गोल है कि तुम इस पूरे परिवार को खत्म करोगे। शकुनी ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली। जो एक मुट्ठी अनाज आता था वो केवल शकुनी को दिया जाता था क्योंकि उस पर एक व्यक्ति जीवित रह सकता था। धीरे धीरे करके सारे परिवार के लोग स्वर्ग सिधार गए। एंड में जब सुबल और शकुनी बचे तो सुबल ने बहुत रिक्वेस्ट करी धृतराष्ट्र से कि ये अकेला क्या करेगा, इसको प्लीज छोड़ दीजिए। फिर धृतराष्ट्र को जो है उनके ऊपर तरस आ गया और उनको छोड़ दिया। राज्य तो उनका पहले ही लिया जा चुका था, तो धृतराष्ट्र के राज्य के अंदर ही वहां पर शकुनी रह गई और साइलेंटली उन्होंने दुर्योधन को पॉइजन करना शुरू किया। आप जितने भी इवेंट्स देखेंगे दोस्तों, रियलाइज करेंगे अब कि उनको कुबुद्धि देने वाला दुर्योधन को वो शकुनी था। दोस्तों, ये सब हुआ, उसके बाद भी एक हैरानी करने वाली बात और है। वो ये है कि शकुनी को मरणोपरांत स्वर्ग में भेजा गया। जब भगवान से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इन्होंने भले ही अपना रास्ता कोई भी चुना हो, लेकिन इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए
अपना गोल डिटरमिन रखा और एफर्ट कंसिस्टेंट किया। आप कभी भी कोई भी कार्य करने जाते हैं, शुरू करने से पहले सोचिए क्या ये काम आपको इतनी एनर्जी देता है कि आप रोज एफर्ट करेंगे और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। यदि दिल से आवाज आती है हां, तो शुरू कीजिए और अचीव कीजिए। थैंक यू।